हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनुभव एजुकेशन में। आज की इस श्रृंखला में, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में। और एपी के बारे में जानने से पहले मैं कुछ आपको इंट्रोडक्शन एपी के बारे में दे दूं। एपी इज द, अगर देखी जाए तो सीरीज है एक तरीके से, और सीरीज का ये है कि जिसमें डिफरेंस अगर सेम आ जाए इज कॉल्ड एपी, और डिफरेंस अगर सेम नहीं आए इज नॉट कॉल्ड एपी। ओके, सिंपल से थिंग है कि अगर फर्स्ट टर्म 1 दे रखी, सेकंड टर्म 2 दे रखी, थर्ड टर्म 3 दे रखी, दैट मींस 2 - 1 इज 1 एंड 3 - 2 इज अगेन 1। मींस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया, कितना आ गया 1, एंड थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस किया, आंसर इज 1, इज कॉल्ड टोटली एपी। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, एपी का मीनिंग ये भी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जिसमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द लास्ट टर्म एंड द सम ऑफ द ऑल टर्म्स इज कॉल्ड कंप्लीटली। जो आपका एपी का चैप्टर है जो इन्वॉल्व होता है इन सारी चीजों से, जो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट दिया, क्योंकि आपके नियरेस्ट एग्जाम सीबीएसई एंड आरबीएससी नियर बाय 2025 आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। हम लोग सभी आपकी तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और आपको बहुत सारी विशेष देते हैं। आप अच्छे से अच्छे तैयारी करें ताकि आपका जो सब्जेक्ट के लिए जो नॉलेज है वो बहुत अच्छे से परफेक्टली प्रॉपर वे में जा पाए। मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जिसको अपन लोग डिस्कस करेंगे, और सारी चीजें इसकी वन बाय वन देखेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सारी चीजें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। मैंने कुछ क्वेश्चंस अपने हिसाब से जो लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं और देन सॉल्व करते हैं। ओके, फाइंड द सम ऑफ, मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, all odd numbers between 0 एंड 50। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स आएंगे। ओके, यही है। और इसके बाद में कितने नंबर आएंगे, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन है उन सबका सम कितना होगा। आप लोग अगर वन बाय वन ऐसा करने की कोशिश करें, 1 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 5 लिखें, फिर 7 लिखें, फिर सबका सम करें, तो मोस्ट टिपिकल वे है, इतना आसान नहीं है। और आपके टाइम कंज्यूमिंग के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे, और ये प्रोसेस भी नहीं है। ओके, अगर आप इसको कर सकते हैं, तरीका सही है, सारी चीजें सही हैं, बट आपके जो 10th बोर्ड के हिसाब से ये तरीका आपका सही नहीं है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूलाज हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, इन द फर्स्ट नंबर इज 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, द लास्ट नंबर इज 49। दैट मींस क्या हुआ, 0 और 50 के बीच के सारे जो ऑड नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, एंड सो ऑन कौन सा है, लास्ट 49 है। ओके, दैट मींस फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द d इज द कॉमन डिफरेंस। मैंने अगेन फर्स्ट टाइम रिपीट किया था कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, दैट मींस 3 - 1, आंसर इज 2। दैट मींस d इज इक्वल्स टू 2 एंड a इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों चीजें आपकी आ गई, a इज इक्वल्स टू 1, d इज इक्वल्स टू 2, और आपका जो an है इन द लास्ट टर्म इज 49। an आपका कितना आ गया, 49 आ गया। अब an की वैल्यू अगर 49 आ चुकी है, हम लोग an यहां से निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, एन कितना है आपका 49, ए कितना है आपका 1, प्लस एन कितना है यहाँ पर, एन माइनस 1 नहीं पता, डी कितना है 2। आप कहेंगे कि ए पता है हमको, एन पता, हम लोग डायरेक्ट क्या एसएन निकाल सकते हैं क्या, यस एसएन तो निकाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, आप एसएन क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको एन की वैल्यू वेरीफाइड नहीं है, एन की वैल्यू नहीं पता है। ओके, 49 आ गया। अब इसके बाद में क्या करोगे, 49 को 1 से माइनस किया, दैट मींस 48, और 2 से डिवाइड किया, ये 2 डिवाइड में चला गया, n माइनस 1, n मींस 24 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से 25। n की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब n की वैल्यू जब 25 आ गई तो आपको क्या निकालना है, s25, और s25 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 25 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू ए कितना है यहाँ पर। अब देखो, अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, n बाय 2, 2a की जगह पर अगर a प्लस एन फॉर्मूला यूज करें, कोई इशू नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। s25 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 2, a कितना है यहाँ पर 1, प्लस n कितना है 49, दैट मींस 25 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 50, मींस 52 की टेबल से 25 टाइम, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 625। s25 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट मीन इसका जो आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा 625 आएगा। आई थिंक आपको सभी को ये क्वेश्चन समझ में बहुत क्लियरली आया होगा। और ठीक है, इसके आगे के हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं।
आज के पूरे वीडियो में हम लोग एपी के ही सारे क्वेश्चंस वन बाय वन इन्वॉल्व करेंगे और सारी चीजें उसकी देखेंगे। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़े। द 11th term of the following AP APs -3, -1/2, -2 is what? क्वेश्चन मार्क। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। आपका क्या बोला है? तो 11 टर्म कौन सी होगी अगर इसके अंदर ये टर्म्स आपको दे रखी। दैट मींस फर्स्ट टर्म इज -3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -1/2 -3। ओके, तो दैट मींस क्या हो जाएगा? -1/2 माइनस माइनस प्लस 3। LCM is what? 2 and the -1 plus 3 into 2 6 5/2। क्लियर है क्या? ओके, A की वैल्यू -3 एंड डी की वैल्यू 5/2। ये दो चीजें आपके पास आ गई और इसने 11 टर्म निकालने के लिए बोली है। बड़ा इजी है। A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D और A प्लस 10D मीन्स कितना हो जाएगा? A इज इक्वल्स टू -3, 10 इंटू डी कितना है आपका? 5/2 और 2 की टेबल से कितनी बार? 5 टाइम कट गया ये। और 5 इंटू 5 अब ब्रैकेट है, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते। -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 25, -3 इज इक्वल्स टू 22 इज द आंसर। ओके, बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन था। आपको तीनों टर्म्स दे रखी थी 1 2 3। आपने क्या किया कि आपने ए टर्म फर्स्ट निकाल ली एंड द कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। दोनों चीजें निकालने के बाद आपने इजीली क्या फाइंड कर लिया? A11 टर्म निकालनी थी, वो निकाल लिया हमने। ओके, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। मैं आज का मेरा उद्देश्य जो है यही है कि हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे अब क्या करें कि सिर्फ क्वेश्चंस की तरफ आप ज्यादा फोकसली होए। ओके, इफ द सम ऑफ first 7 terms is 49 and the first 17th term is 289, find the sum of n terms। ओके, क्वेश्चन बड़ा इजी है। आपको n टर्म्स के लिए सम निकालना है उसका, और आपको A7 दे रखा है इजिकल्स टू 49 और A17 दे रखा है आपको 289। ओके, A7 दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 7/2, 2A प्लस 7 माइनस 1 6D इजिकल्स टू 49। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमन, तो A प्लस 3D और अपॉन में 2। ओके, इजिकल्स टू 49, 2 से 2 चला गया और A प्लस 3D इजिकल्स टू 49 डिवाइड बाय 7, दैट मीन्स 7। क्लियर है आपको? और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। एंड द सेकंड वन इज द S17। S17 क्या हो जाएगा? वहीं सेम 17/2, 2 इंटू A प्लस 16D इजिकल्स टू 289 और यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा तो 17 मल्टीप्लाई बाय 2 A प्लस 8D अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया इजिकल्स टू 289 और दैट मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ से 17 नीचे जाएगा तो A प्लस 8D इजिकल्स टू 289 डिवाइड बाय 17, दैट मीन्स 17। इसका मतलब जो इक्वेशन बनी हमारी वो क्या बन जाएगी? एक तो इक्वेशन बन गई A प्लस 3D इजिकल्स टू 7 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज A प्लस 8D इजिकल्स टू 17। ओके, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन लगा दिया हमने। अब एलिमिनेशन लगाने के बाद क्या होगा? A से कट चुका, 3D माइनस 8D मीन्स माइनस का 5D इजिकल्स टू 7 में 17 गया माइनस का 10, D इजिकल्स टू माइनस माइनस प्लस 10/5, D इजिकल्स टू 2। अब D की वैल्यू आपकी आ चुकी। ओके, अब D की वैल्यू आप निकालने के बाद आप क्या करोगे? किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पे A की वैल्यू निकाल ले। A प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7 और A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 उधर जाएगा तो 7 माइनस 6 इट मीन्स 1। A की वैल्यू 1 एंड D की वैल्यू 2। आपकी दोनों वैल्यू आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है? ध्यान से देखिएगा, Sn निकालना है। दैट मीन्स Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है? फॉर्मूला n/2, 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D। ओके, तो n/2 एज इट इज रहेगा। A की वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान से, 1 मीन्स 2 प्लस n-1 नहीं पता, D कितना है? 2 रख देंगे हम लोग। अब क्या करोगे आप? n/2 एज इट इज रहने दो, 2 प्लस 2 इंटू एन, 2n माइनस का 2, 2 से 2 कट गया और 2 से ये 2 भी कटेगा, लेकिन इसको अगले स्टेप में हम लोग काट देंगे। n/2 मल्टीप्लाई बाय 2n मीन्स 2 से 2 गया, n इंटू एन इज
एन स्क्वायर। ओके, आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ज्यादा खास क्वेश्चन कुछ नहीं था इसमें। क्या दे रखा था, एक तो S7 दे रखा था, S17, ये दोनों चीजें दे रखी थी और आपको फाइनली पूछा था कि Sn इसका क्या होगा, जो हमने इजीली इसको फाइंड आउट करके बता दिया। जो आपको ए और डी यहाँ पे चाहिए था, एन की वैल्यू नहीं चाहिए थी। ओके, सिंपल है क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। Next one, the question is, if the sum of first n terms, if the sum of first n terms of an AP is 49. Sorry, of the AP is 4n minus n square, 4n minus n square, and the next one is, then find the 10th term, then find the 10th term. ओके, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म निकालिए। अब देखो बच्चे घबरा जाते हैं कि Sn दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। Sn इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर, दैट मींस S1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज मींस 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, और ये S1 की वैल्यू, और S1 की वैल्यू और A1 की वैल्यू दोनों क्या होंगी हमेशा इक्वल। S1 A1 आ गए दोनों। अब S2 निकालेंगे आप, तो S2 मतलब n की जगह क्या रखेंगे आप, 2 रखेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 टू जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया, 4 बच गया, ये S2 आ गया आपका। S2 का मतलब सेकंड टर्म आपके आ चुकी है, मींस S2 इज ऑलवेज क्या होगा, A1 प्लस A2। हमको सबको पता है कि A1 और A2 दोनों का सम ही S2 के इक्वल होगा। यस, क्लियर है। S2 मींस क्या हो जाएगा, 4। ओके, क्लियर है। A1 कितना है बोलिए, A1 इज 3 प्लस A2 नहीं पता, तो आप A2 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 3 को उधर भेज देंगे, दैट मींस 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो A2 भी आ गया आपका, A1 भी आ चुका है, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ही बता दिया, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, और A2 क्या है आपका, यहाँ से 1 है, और A1 क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 है, माइनस का 3, दैट मींस माइनस का 2। ओके, और कॉमन डिफरेंस ये आ गया। अब ये तो कॉमन डिफरेंस आ चुका है आपका, S2 आ चुका है, A1 आ चुका है, सारी चीजें आ चुकी हैं। आप क्या निकालेंगे, Sn निकालेंगे। तो Sn निकाल, सॉरी Sn नहीं, S10 निकालना है, या फिर फाइंड द 10th टर्म, मतलब A10 फाइंड आउट करना है। तो A प्लस 90, और A प्लस 90 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, 3 है। ओके, और प्लस 9 इंटू डी कितना है, -2 है, और 3 माइनस का 18 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 18 मीन्स माइनस का 15 इज द आंसर। ओके, क्लियर है आप सभी को कि Sn की वैल्यू दे रखी थी, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकाल दिया, S1 निकाल दिया, और S1 और A1 हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और S1 और A1 अगर इक्वल हैं तो हमने ऐसी एसडीज क्या किया, Sn दे रखा है तो S2 भी निकाल दिया, और हमको पता है कि S2 की जो वैल्यू सम ऑफ टू टर्म्स है ना, और सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, और A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू S2, और अगर ये इक्वल है दैट मींस क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस A2, और A2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। ये A2 की वैल्यू आ गई आपकी, ये D आ गया, ये आपका A10 फाइंड आउट कर लिया, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। ओके, क्लियर है आप सभी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये सारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान से समझने हैं। आरबीएससी में और सीबीएसई बोर्ड में भी ये मोस्ट टिपिकल और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके मार्क्स में बहुत हेल्पफुल है, जिसके मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। If three consecutive terms, if three consecutive if three consecutive term of an AP are 4/5, A, 2, then the value of A is what? ये बड़ा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, अगेन एंड अगेन रिपीटेड। ओके, और इसको कैसे सॉल्व करना बता देता हूँ मैं आपको। आप सभी को पता है, मैंने पहले ही बताया कि जब भी कभी एपी आएगी, एपी का मीनिंग क्या होता है कि हमेशा आपको डिफरेंस जो है, डिफरेंस किसका, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म
फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म, मतलब जस्ट प्रीवियस टर्म और उस टर्म का दोनों का जो डिफरेंस है या दोनों का जो माइनस है वो हमेशा उसकी अगली टर्म्स के क्या होना चाहिए, अगली टर्म्स के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। मतलब a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल आता है दैट मीन्स क्या है, इज कॉल्ड एपी। और अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है इसका मतलब वो जो सीरीज पूरी जो बन रही है वो सारी एपी नहीं है, मतलब एपी को फॉलो नहीं करती। ओके, क्लियर है एपी का मीनिंग क्या है आप सभी को? मतलब क्या हो गया, a माइनस 4/5 अगर ये एपी है, इट इज द फॉर्म ऑफ एपी, अगर ये एपी है कॉन्जुगेटिव टर्म्स है तो दैट मीन्स क्या हो गया, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, सिंपल है। ओके, क्लियर है। अब a माइनस 4/5 एंड 2 माइनस a, अब क्या करेंगे आप, a को इधर ले आइए, a प्लस a, 2 माइनस माइनस को उधर ले जाइए, 4/5, a प्लस a इज इक्वल्स टू 2a, 5 इज द एलसीएम, 5 टू जा 10 प्लस क्या हो जाएगा 4, और 2a इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 14 डिवाइड बाय 5, और a इज इक्वल्स टू 14/5 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 की टेबल से इसको हम लोग काट दें तो 7 टाइम जाएगा, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 7/5 इज द आंसर। ओके, सिंपली आपको सभी को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और a की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी थी। ओके, ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और मैं आपके सामने यहाँ पे ले रहा हूँ जिसको आपको समझना है कैसे इसको सॉल्व करना है। आप सोच रहे होंगे बड़े फास्टली करा रहे हैं क्योंकि आपका फास्ट एग्जाम बिल्कुल नियर बाय आ चुका है। हम लोग जरा भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए जितना फास्ट हो सके हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इफ 2x x plus 10 and 3x plus 2 are in AP, then the value of x, ओके, देन द वैल्यू ऑफ x निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस एंड द थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को माइनस। x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10। अब इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 2x माइनस x प्लस 10, 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10 और माइनस x प्लस 10, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 3x में x गया तो 2x प्लस 2 माइनस तो माइनस का 8। अब x को एक तरफ सेपरेट कर ले, माइनस x माइनस 2x और माइनस 8 प्लस का 10 माइनस का 10 तो माइनस का 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 18 माइनस माइनस प्लस तो x की वैल्यू 18/3, दैट मीन आंसर इज 6। ओके, इजीली समझ में आया होगा। सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को माइनस, और ऑलवेज दोनों की जो टर्म्स है वो हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। रीजन क्या है, इज कॉल्ड एपी। अगर आप एपी कह रहे हैं इसको तो इसका जो डिफरेंस है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 468 और आगे बोला है इसमें एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू 6 और आगे बोला है इसमें फाइंड द 10th टर्म, मतलब A10 आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इज दैट, ये दे रखा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। S12 का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, 468 ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या कर देंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे 12/2 और a प्लस an का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि A12 की वैल्यू आपके पास नहीं है तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है 2 इंटू a, और a आपके पास नहीं है, प्लस n माइनस 1 मीन्स क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 13 इंटू डी कितना है यहाँ पर 6 और इजिकल्स 2 में 468। ओके, 2 की टेबल से कितनी बार 6 टाइम मीन्स 2a प्लस 13 6 78 और इजिकल्स टू 468 और डिवाइड बाय 6, और इसको हम लोग काटेंगे अगर 78 6 की टेबल से 6 7 42 और 48 मीन्स सॉरी 6 7 42 एंड 48 तो 6 8 42 40 78 आ गया, तो 2a इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 78 माइनस 78 और 2a इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 0 एंड दैट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई है। अब a की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, आपको क्या निकालना, सीधा A10 निकालना, निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं। a प्लस 9d, a मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 रखोगे आप और 9 इंटू डी कितना रख दोगे 9 6 A10 is equals to 54. I check it. Answer is the correct or not? I think आंसर में कहीं मिसिंग है, देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है।
468 एंड द 2a 13 6 13 5 13 6 सब सही है, सारी चीज़ें सही कर रही हैं हमने। n/2 2a प्लस n-1 ओके यस इज दिस मिसिंग 11 है ना 13 12-1 देखो जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है 11 6 66 ओके 66 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 66 दैट मीन्स 66 को अगर हम लोग उधर ले जाएंगे तो 66 माइनस में दैट मीन्स 2a इज 12 एंड द a इज इक्वल्स टू 12/2 दैट मीन्स 6 और आपको यहाँ पर 6 रखना है और 6 का मतलब क्या हो गया 54 प्लस 6 हो जाएगा तो दैट मीन्स a10 इज इक्वल्स टू 60 ओके आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आएगा। जहाँ मिसिंग हुआ था वहां पर मिसिंग क्या था हमने यहाँ पर 11 जहाँ पे लिखना था वहां पे क्या लिख दिया था 13 लिख दिया था ओके n-1 मीन्स 12-1 हो जाएगा ओके। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत फास्टली और चीज़ों को जल्दी से जल्दी क्लियरिफाई करते हैं ताकि आपका कोई डाउट आपके तक नहीं रहे और आपके सारे डाउट्स वन बाय वन हर टॉपिक के क्लियर होते जाए और आपका एग्जाम वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम की तरफ अच्छा जाए। फाइंड द sum of the numbers between 1 and 100 which are divisible by 6 ओके 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कितने होंगे उसका सम क्या होगा ये क्वेश्चन है। तो 1 से 100 के बीच में देख लेते हैं पहला नंबर कौन सा होगा 6 होगा सिंपल है 6 के बाद में कौन सा होगा 12 होगा 18 होगा एंड सो नंबर जाएंगे एंड द लास्ट नंबर इज आई थिंक 96 इज द नंबर वन ऑफ द लास्ट नंबर 96 के बाद आई थिंक कोई होगा नहीं नंबर 97 98 97 इज नॉट डिविजिबल बाय 6 बिकॉज ऑफ 2 इज नॉट डिविजिबल 96 और इसके बाद में 97 इज नॉट पॉसिबल 98 के लिए अगर देखें हम लोग तो 3 से डिविजिबल नहीं है वो तो होगा नहीं पॉसिबल 99 3 से डिविजिबल है बट 2 से डिविजिबल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास 6 12 ये वाले नंबर्स हैं एंड द फर्स्ट टर्म इज a d इज इक्वल्स टू 6 और an इज इक्वल्स टू 96 आई थिंक सबको समझ में आया होगा ओके क्लियर है। और अब an की वैल्यू से हम लोग n की वैल्यू क्रिएट कर लें यहाँ से a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 96 मीन्स a क्या हो जाएगा 6 प्लस n-1 नहीं पता है d कितना है 6 है ओके n-1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 96 माइनस 6 मीन्स n-1 और 96 मीन्स 90 ओके डिवाइड बाय 6 तो n-1 इसको काट दें हम लोग तो कट जाएगा ये 6 1 जा और 30 तो 15 टाइम तो ये 15 आ गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 15 प्लस 1 16 n की वैल्यू 16 है दैट मीन्स हमारे पास हमको निकालना है s 16 निकालना है तो 16/2 और 2 इंटू ए मीन्स और अगर हम लोग डायरेक्टली अगर an की वैल्यू यूज करें तो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर a 16 के लिए सेम ही देगा है ना तो 6 प्लस 96 और 16/2 तो 16 90 102 हो गया और 6 के टेबल से 8 टाइम और 102 को 8 से मल्टीप्लाई करें 8 टू द 16 1 कैरी 1 8 1 ज़ा 8 तो 816 आई थिंक आंसर आ रहा है इसका और आई थिंक ये करेक्ट होगा ओके। आप सभी को समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ और इस क्वेश्चन का यही आपका ये लास्ट क्वेश्चन था एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ हुई नहीं हो मेरे हिसाब से तो क्योंकि इसका आंसर मेरे पास अभी श्योर नहीं है। a इज इक्वल टू 6 d इज इक्वल टू 6 an इज इक्वल टू 96 एंड लास्ट टर्म और n की वैल्यू से हमने n की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है 6 प्लस n-1 इंटू डी ओके 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 करेक्ट है सब कुछ नेक्स्ट n is equal to 16 the correct answer and the 16/2 6 plus 96 102 and the not issue ओके ओके कोई इशू नहीं है सारी चीज़ें सही हैं ओके। आज के लिए आप सभी का थैंक यू आपने इस वीडियो को किया हो शेयर किया हो थैंक यू और सारी चीज़ें आप लोग अपने जो फ्रेंड्स के साथ हैं ये सारी चीज़ें शेयर करें ताकि आप लोगों को आपके एग्जाम में जो है मेन बेनिफिट हो पाए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज उठाएं और 10 साल के प्रीवियस जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं उन पूरे सेट्स को आप प्रॉपर वन बाय वन सॉल्व करें ताकि आपका जो टॉपिक के लिए जो क्लियरेंस है वो कहीं ना कहीं हो पाए और एग्जाम का जो फियर है आप उससे दूर चले जाएं क्योंकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि पेपर किस तरीके का आने वाला है किस तरीके से होने वाला है ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक बार के लिए डाउट सारे सोल्व हो जाएं। इसलिए सबसे मस्ट सबसे पहला काम सारे बच्चे आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट पहला काम आप ये करें कि सारे 10 ईयर्स के पेपर हर सब्जेक्ट के उठा करके अपने टेबल की सबसे ऊपर रख दें ताकि आपको ये ध्यान रहे कि किस साल का पेपर किस तरीके का आया है इस साल पेपर इस तरीके का आया है अगले साल इस तरीके का आया था। ये सारे जो आपकी जो स्ट्रेटेजी हैं
वो उसमें ये स्ट्रेटेजी आपकी शामिल होनी चाहिए कि 10 साल के पेपर्स जो हैं वो आपके टेबल्स पे होने चाहिए, ताकि आपको पेपर एनालिसिस रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।